नमस्कार। मेरे इस चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज से एक नया विषय मैं शुरू करने वाली हूँ और वो विषय है श्रीमद् भगवत गीता। जी हाँ, गीता के ऊपर, गीता के श्लोक के बारे में, गीता के ज्ञान के बारे में कई लोग बोलते हैं, कई लोगों की बातें हम सुनते हैं और हम खुद भी गीता पढ़ते हैं। गीता का ज्ञान या गीता के बारे में आपने कई लोगों से सुना भी होगा। आपको लग रहा हो कि मैं ऐसा विशेष क्या बताने वाली हूँ। जी नहीं, ऐसा विशेष कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी कुछ विशेष तो है। गीता को भगवान की वाणी कहा गया है और भगवान के मुख से, भगवान की वाणी से जो बातें हमने सुनी है या जो बातें व्यास ऋषि ने लिखकर हम तक पहुंचाई है, उसमें कुछ तो विशेषता होगी ही। और वो क्या विशेषता है, हम एक एक श्लोक लेकर उसका पूर्ण विवेचन करेंगे, पूर्ण उसका अभ्यास करेंगे और जो मुझे समझ में आया है उसके अनुसार मैं गीता के एक एक श्लोक को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करूंगी। कहते हैं कि गीता ऐसा ज्ञान है, व्यावहारिक ज्ञान, जो हमारे जीवन में हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए और कौन से व्यवहार का क्या परिणाम होता है, व्यवहार क्या सोचकर करना चाहिए, हमारे जीवन में गीता का उपदेश क्या प्रभाव लाता है और गीता के पढ़ने से या गीता को समझने से हमारे जीवन में क्या परिवर्तन होता है। इन सब बातों के ऊपर, इन सब विषयों पर हम बात करेंगे। ज्ञेयं गीता नाम सहस्त्रम, ध्येयं श्रीपति रूपमजस्त्रम, नेयं सज्जन संगे चित्तम, देयं दीन जनाय च वित्तम। ज्ञेयं गीता नाम सहस्त्रम, गीता के श्लोकों का एक अक्षर भी हमने गा लिया। ज्ञेयं गीता, या गीता को हमने गान के रूप में प्रस्तुत किया या गीता को हमने गा लिया, तो सहस्त्र नामों का जो पुण्य फल होता है वो हमें मिलता है। अर्थात मैं ये नहीं कहूंगी कि हमें पुण्य प्राप्त करने के लिए गीता का अध्ययन करना है या गीता को पढ़ना है, नहीं। हमें सिर्फ कर्म करना है और उस कर्म को हमें भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करना है। बस यही हमारा उद्देश्य है। पुण्य प्राप्त करना, या हमने बहुत पाप किए हैं तो उस पापों का प्रायश्चित के रूप में हमें गीता का अध्ययन करना, या पहले हमने बहुत कुछ गलत काम किए हैं तो आज हम अच्छा काम करके और उस गलत कामों का प्रायश्चित कर लें, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ यही है कि गीता वस्तुतः क्या है, गीता का रूप क्या है। भगवान श्री कृष्ण को युद्ध भूमि में खड़े होकर अर्जुन को गीता का उपदेश क्यों करना पड़ा, उसका पीछे क्या कारण था, या गीता सुनाने के पीछे भगवान ने हम सबके लिए क्या संदेश दिया है, और वो गीता सिर्फ अर्जुन को ही क्यों सुनाई। और उस गीता को जब भगवान श्री कृष्ण कह रहे थे उस समय सिर्फ 3 ही लोगों ने उस गीता को क्यों सुना। उस गीता में ऐसा क्या गूढ़ रहस्य है
जो हमारे जीवन के प्रत्येक प्रश्न का उत्तर हमें गीता में मिलता है। और ये सच भी है। हमारे जीवन में ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर हमें गीता में नहीं मिलेगा। बस उस उत्तर को हमें ढूंढना है, खोजना है और उस उत्तर का अर्थ समझना है। यही गीता का ज्ञान है। गीता एक स्वतंत्र वाङ्मय है। कहने को महाभारत का एक अध्याय है, लेकिन हमारा जीवन भी तो एक, इसीलिए जी हाँ, जीवन भी हमारा एक पूर्ण ग्रंथ ही है, महाभारत की तरह विशाल ग्रंथ। और इस महाभारत जैसे विशाल ग्रंथ का एक भाग जो कि हमारे जीवन का गीता है, हमारे जीवन को गीता में बनाकर और इस महाभारत जैसे विशाल जीवन में से अपने जीवन को एक विशिष्ट गीता स्वरूप करके भगवान को प्राप्त करना। तो किसी के भी घर में कोई कहते हैं कि महाभारत रखे ना रखे, लेकिन गीता अवश्य रखते हैं लोग। तो जब महाभारत, कई लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं महाभारत घर में नहीं रखना चाहिए, महाभारत का ग्रंथ घर में नहीं रखना चाहिए। लेकिन मैं आप लोगों से प्रश्न पूछती हूँ कि अगर महाभारत ग्रंथ आपको घर में नहीं रखना, तो गीता भी तो महाभारत का ही एक अंग है। तो गीता जब इतनी पवित्र है तो महाभारत अपवित्र कैसे हो सकता है? अर्थात हमारे समझने में कहीं ना कहीं भूल हो जाती है, या हमारी समझ में ऐसी गूढ़ बातें नहीं आ पाती, और जिसकी वजह से हम भ्रांतियों में घिर जाते हैं और हमारे जीवन में प्रश्नों से हम घिरे रहते हैं। इसलिए आज से मैं ये गीता के बारे में आज से शुरू किया है, और एक एक श्लोक हम पहले गीता का महात्म्य हम समझेंगे और फिर बाद में एक एक श्लोक को हम विस्तार से पढ़ेंगे, विस्तार से हम उसका अध्ययन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।